बोलती हम पढ़ते ही नहीं है। पढ़ती नहीं है आप? नहीं क्यों नहीं पढ़ती? बोलती है सुबह भी नहीं उठती हो। आप कितने बजे उठते हैं? जब आप सोते हैं। जब आप सोते हैं? मैं कितने बजे सोता हूँ? मतलब हम आप कितने बजे उठते हैं? 8 बजे। तो 8 बजे तो मैं सोता ही नहीं हूँ तुम्हारी तरह। फिर वो लिप से स्लिप हो गया था। जब आप उठती हो ना बेटा, तब हम हजारों संतों को भोजन बांट चुके होते हैं यहाँ गौरी गोपाल में। राधे राधे। तो आपको इतने लेट क्यों उठना है? सोते हैं रात को लेट से। कितने बजे सोते हैं? 11 बजे। 11 बजे सोते हैं, तो 8 बजे उठने की क्या जरूरत है? क्यों लेट सोते हैं आप? मोबाइल चलाते हैं। क्या देखते हैं मोबाइल में? रील्स। आपका ही तो वीडियो देखते हैं, तभी तो यहाँ पे आए लखीसराय से, बिहार से। तो ज्यादा मोबाइल ना देखा करो बेटा, पढ़ाई भी करना है आपको। गुरुजी बस एक डायलॉग बोल दीजिए ना, वो वाला। कौन सा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हम तो बोल चुके हैं, बस आप लोग एक इसे बार समझो। और, एक बार और। आप करती हो किसी से प्यार? नहीं नहीं गुरुजी, मम्मी बहुत मारेगी। करना भी मत, माँ बाप के सिवा। हाँ वो उनसे तो करते हैं। तो ये हम तो बोलते ही हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। हाँ ये वाला। इसको आप समझने की जरूरत है आपको। हाँ। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? करता अच्छा भी होता, कोई किसी से प्यार करता है? नहीं नहीं, कोई किसी से नहीं करता। फिर तो हम सही बोलते हैं कि गलत? बिल्कुल सही बोलते हैं आप। ठीक है, तो कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सही है। गुरुजी एक सॉन्ग भी गाना है। क्या? राधा 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 हो राधा 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 राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे ऊपर मेरे चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। कौन लगा रहा है लांछन? जैसे कि परिवार के लोग हो गए, घर के लोग हो गए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाभी के संग चक्कर है, बाकी ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कौन कहता है कि चक्कर है? जैसे कि भाई हो गए। आपका चक्कर नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है आपको? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं है। मैं 5 दिनों से घर से भाग के आया। आपने गणेश चतुर्थी जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं जी, उस दिन का चंद्रमा तो नहीं देख लिया था? शायद मुझे लग रहा है ऐसा। जो गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देख लेता है उसे झूठा कलंक लगता है, इसलिए देख लेने के बाद तुरंत चंद्रमा की तरफ एक पत्थर फेंक के मारना चाहिए, मतलब ऐसे फेंक देना चाहिए, तो वह दोष समाप्त होता है। यह भगवान कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा सुन लेने से इस पाप से मुक्ति मिलती है। तो अब ये पाप से मुक्ति मिल जाएगी आपको। लेकिन कहते हैं ना, सुंदरकांड की चौपाई है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजाऊ चौथ के चंद्र की नाई। जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्यागा जाता है, ऐसे ही पर नारी पर पुरुष का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है? तो आप किसी के चक्कर में ना पड़ना, मन लगा के पैसे कमाओ, काम करो। पढ़ते हो कि काम करते हो? गुरुजी मैं काम करता हूँ। पढ़ाई हो गई? जी। ठीक है। आपके कितने भाई हैं? गुरुजी हम 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। जी। शादी कितने की हो गई? 3 की हो गई, मेरी लगी है, सगाई मेरी कर दी गई है। हाँ जी, सगाई हो गई? जी। चलो अच्छा है। तो आप ना अब पैसे कमाओ, अपने परिवार के साथ रहना, खूब बढ़िया शादी हो आपकी। लेकिन गुरुजी अगर कोई चरित्र पे उंगली उठाए तो मैं क्या करूं फिर? अपने हृदय में हाथ रख के कहो कि आप सही हो कि गलत हो। मैं गुरुजी दिल से बोल रहा हूँ। आपका तो नहीं है चक्कर वास्तविक में? नहीं बस गुरुजी, फिर कुछ भी कहने नहीं। दो दुनिया को। आप गलत नहीं है तो किसी के कहने से सीता जी को लोगों ने कहा तो क्या सीता जी गलत हो गई कहने से? नहीं। फिर अब जैसे आपका भाई थोड़ा शकीला टाइप का होगा। जी जी जी, वो शराब भी क्या पीते हैं। हैं? शराब भी पीते हैं। शराब पीते हैं। मांस भी खाते। मैं ऐसा कोई प्याज लहसुन भी तक नहीं तो खाता। वो मांस खा के शराब पी के पड़ा है और अपनी पत्नी को आरोप लगाता रहता है। जी, लेकिन एक भैया ऐसा है, उसका तलाक होने वाला है, वही मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है, शराब पीकर बोलता रहता है। मैंने एक बार 2 बार पुलिस तो में वो खुद कंप्लेंट भी शराब डाली। पी रहा है और अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। मतलब उसकी पत्नी दे रही, आ नहीं रही। आज से 7 साल हो गए, जैसे शादी हुई थी 3 महीने बाद चली गई, जब से आई नहीं है। क्यों नहीं आई? अबे नहीं पता, गुरु बोलता है कि शराब पीता है, खुद का भाभी का चक्कर है।
दूसरे पुरुष से, मतलब मुसलमान से चक्कर है ऐसा। किसका? भाभी का? भाभी का। 7 साल हो गए, अभी तक घर नहीं आ रही है। जा रहे हैं बुलाने, फिर भी नहीं आ रही है। संसार में बस यही चल रहा है, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, चक्कर 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 चक्कर, यही चल रहा है सबका। लेकिन इसलिए हम कहते हैं इस चक्कर से बचना हो तो गिरिराज जी का एक चक्कर लगा लो, वृंदावन का एक चक्कर लगा लो। जब गिरिराज जी का, वृंदावन का चक्कर लगाओगे तो ये सारे चक्करों से मुक्ति मिल जाएगी। नानी नहीं करती पूजा? नहीं, क्यों? वो नहीं करती हैं। वो थोड़ा अलग अलग धर्म को मानती हैं। कौन से धर्म को? अरे वो थोड़ा अलग टाइप का मानती है कुछ। तो वो हिंदू ही है कि कुछ और? नहीं, हमारी हिंदू ही है, हमारी कास्ट है। तो फिर वो किसको मानती है? अरे वो किसी और धर्म को मानती है बस। किस मतलब धर्म परिवर्तन कर लिया क्या? नानी? नहीं 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 नहीं, हैं? धर्म परिवर्तन नहीं है। फिर आप ही कह रही हो किसी और धर्म को मानती है। हाँ, मानती तो है। तो उनको समझाया नहीं आपने? जो जिसको मानती है वो इनकी पूजा नहीं करने देता है उनको। किनको? मुसलमान तो नहीं बन गई? नहीं, है ईसाई? हिंदू ही। ईसाई तो नहीं हो गई? नहीं, तो फिर क्यों नहीं पूजा करती गोपाल जी की? नहीं करती हैं बस। अरे तो दादी को फिर समझाओ, लाओ मेरे पास। वो आती भी नहीं है। तो फिर आप समझाओ। हमारे समझ में समझती नहीं। दादी हैं आपकी? नानी। नानी। हाँ। तो नानी किन के साथ बैठती हैं? गलत संगत चली गई उनकी? कहीं नहीं जाती, दिन भर घर पे रहती, घर से बाहर ही नहीं निकलती। तो जाप आप कुछ करती हैं भगवान का? हाँ, कुछ देर करती हैं, राम राम बस। राम राम बोलती हैं? हाँ हाँ, फिर सही है, राम राम बोलती हैं। हाँ। हाँ ठीक है, फिर उनको बोला करो कथा सुना करें। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप बुरा ना माने तो मैं पूछूं? अरे हम बुरा कहाँ मान रहे हैं। आपके सुंदरता का राज क्या है? आप ऐसा क्या लगाते हैं अपने फेस में जो मेरे को इतने अच्छे दिखते हो, इतने मतलब इतने ग्लो करते हो? आप भी तो बहुत अच्छे हैं, आप भी तो अच्छे दिख रहे हैं, सभी लोग अच्छे दिखते हैं। देखने का आप लोग प्रेम करते हैं हमसे, देखने का नजरिया। बेटा कैसा भी हो माँ को अच्छा ही दिखता है, बेटा कैसा भी हो माँ को अच्छा ही दिखता है। इसलिए सारी माएँ हमें बेटा मानती हैं, इसलिए सभी माँओं को हम बेटे के रूप में अच्छे दिखते हैं। इतनी सी बात है। जब अपनेपन का चश्मा होता है तो सब अच्छा दिखता है, और जहाँ अपनापन नहीं है वहाँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं होता। इसलिए सब अपना, ये सब अपने लोग हैं, आप अपने हैं, ये सब अपने हैं। तो अच्छे जब अपने हैं, अच्छे से देखते हैं तो सब अच्छा है। जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भाव से देखता है, भाव देखने वाले का भाव अच्छा, तो सब चीजें अच्छी दिखती हैं। ठीक है, राधे राधे। तो हम अच्छे नहीं हैं, आप लोगों को देखने वाला आपके भाव अच्छे हैं, इसलिए आप हमें भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में देखते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जो हम लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हो वो चढ़ाना सही है या गलत? क्या चाहते हो, फूल भी ना चढ़ाओ? नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे हम मंदिर में फूल चढ़ाते हैं तो हम फूल इसलिए चढ़ाते हैं कि जो मैंने गलती की है तो उसे अपना अपराध मतलब माफी मांगने के लिए। लेकिन ये भी तो एक गलती है कि फूल को तोड़ना भी तो एक गलती है ना, उसकी डाल से उसे अलग करते, उसकी हत्या करते, ये भी तो गलत है ना गुरुजी? तो आपके हिसाब से क्या चढ़ाना चाहिए बताओ? आपके हिसाब से भगवान को क्या चढ़ाएं, आप बताओ। मेरे हिसाब से तो भगवान को केवल जल चढ़ाएं। जल? ठीक है, तो आप जल चढ़ाया करो। आप जल चढ़ाते हो? हाँ, जल चढ़ाते हैं। हाँ, तो ठीक है, आप जल चढ़ाओ। धन्यवाद। बढ़िया, जो अच्छा लगे वो करो, पर करो। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि हम सभी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सही है। जिसमें कि 5 कथाएं आती हैं। अंत में राजा तुंगध्वज की कथा आती है, फिर उनकी अगले जन्म की कथा रहती है जिसमें वो स्वयं भुव मनु बनते हैं, जिनसे सृष्टि की रचना होती है। तो सृष्टि की रचना स्वयं भू मनु से हुई है, तो जिनकी पहले कथाएं आती हैं तो क्या वो सृष्टि से पहले आ गए या फिर रचना पहले हो गई? अच्छा ये बताओ, सृष्टि कितने बार बनी और कितने बार बिगड़ी? आप ये तो कालक्रम चलता रहता है, सतयुग द्वापर त्रेता, ये तो चलता रहता है। कितनी बार प्रलय हो गया, जी जी, फिर सृष्टि हो गई, जी, फिर प्रलय हो गया, जी, फिर सृष्टि हो गई, फिर प्रलय। ऐसे ही हर सृष्टि के मनु अलग अलग हैं। जी, हर सृष्टि के मनु अलग। अब जैसे दशरथ कौशल्या, जी, ये भी पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे। देवकी वसुदेव, यह भी पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे। तो अलग अलग कल्पों की कथा है। वैवस्वत मनवंतर में अलग मनु शत्रुपा, उस मनवंतर के अलग,
तो मनु शत्रुपा जो सृष्टि की प्रथम श्रेणी में है, वो मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। जी जी। ब्रह्मा जी के शरीर के एक अंग से मनु मनु। और दूसरे अंग से शत्रुपा। तो जब जब प्रलय काल आता है तो फिर मनु शत्रुपा प्रकट होंगे, फिर चलेगा, फिर करोड़ों साल बाद फिर प्रलय होगा। तो वो किसी कल्प की कथा और वो किसी कल्प की कथा। जैसे मैं खूब तपस्या करूं, खूब तपस्या करूं, तो किसी कल्प में मैं भी मनु शत्रुपा बन सकता हूं, मनु बन सकता हूं, आप भी मनु बन सकते हैं। तो वो तो तपस्या से आप बनते जाइएगा। सृष्टि तो अखंड है, बनती बिगड़। जैसे संडे महीने में 4 बार आ जाता है, आ जाता है, ऐसे ही सृष्टि बार बार होती है और बार बार सृष्टि का पानी में डूबना प्रलय है, फिर सृष्टि होना सृष्टि है। तो वो अनेक कल्पों की कथाएं मिक्स हैं। कल्प का भेद ना समझने से ये कंफ्यूजन होती है। कभी कभी जैसे हमारे साथ गलत होता है तो हमारा भगवान पर से भरोसा उठ जाता है, तो उस भरोसे नहीं, गलत तो देखो द्रौपदी के साथ भी हुआ जी, लेकिन द्रौपदी का विश्वास तो भगवान पे उठा नहीं, द्रौपदी का विश्वास तो बढ़ा। इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है तो आप रोकिए ना उसे, बताइए अपने माता पिता को कि हमारे साथ ये गलत कर रहा है। भगवान से भरोसा। आजकल ले देख के आदमी केवल भगवान की खोपड़ी पे चढ़ता है, हम भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। अरे तुम्हारे संग अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे भी तो भगवान ने शक्ति दे रखी है, तो इसीलिए तो अपने को झांसी की रानी बनाओ। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि उस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग करते रहो और अपने को झांसी की रानी बनाओ। कोई अत्याचार करे, तलवार होना चाहिए आपके पास, जी गुरु जी, है ना। भगवान के हर काम भगवान करेंगे। झांसी की रानी भी बोलती कि मैं नहीं लड़ती, भगवान करेंगे। अरे भगवान हमसे और आपसे करा रहे हैं, ये आज्ञा ईश्वर की ही तो है। जी गुरु जी। तो आपको अपनी रक्षा करना, पढ़ी लिखी हो? जी गुरु जी। हाँ, कराटे वराटे जानती हो? हाँ, नहीं। फिर आपके कोई शोषण करेगा तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। भगवान ने ये कहा तो है कि भाई अपने को अर्जुन ने गांडीव चलाना काहे को, जबकि अर्जुन के मित्र तो भगवान है। अब जिसके सहयोगी कृष्ण हैं उसको गांडीव चलाने की क्या जरूरत थी जी। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तुझे ही अपने कुछ काम करने पड़ेंगे। इसलिए हर बेटी को झांसी की रानी बनना है, पर हर बेटे को शिवाजी बनना है। कब देश के लिए खड़ा होना पड़े, कब देश के लिए लड़ना पड़े, कब आपको अपने लिए लड़ना पड़े। हर चीज भगवान ही करते बेटा, हर आरोप भगवान पे क्यों? अब तुमने क्या पढ़ाई की है, कहाँ तक पढ़ी हो? बीए कर रखा है मैंने। इतना पढ़ लिए बीए, लेकिन आपने अपने सेल्फ डिपेंड के लिए 4 कराटे नहीं सीख पाई। नहीं गुरुजी, वो तो सीख लूंगी, पर कभी कब कभी सीख लोगे? परिवार बुढ़ापे में, कभी कभी परिवार जब आ जाता है तो कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है, सहन भी करनी पड़ती है चीजें की। देखो, माँ कुछ कहे तो सहन कर लो, जी। बाप कुछ कहे सहन कर लो, भाई कुछ कहे सहन कर लो, पति कुछ कह दे सहन कर लो, और दूसरा कुछ कहे तो जीभ निकाल लो दुष्ट की। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे ही परिवार में एक आदमी है, मतलब मेरे ही परदादा हैं, वो कम से कम 80-100 साल पुरानी उनकी डेथ हुई थी किसी दुर्घटना में गिर के। तो तब से वो हमारे घर पे पितृदोष लगा हुआ है। तो कितनी भी पूजा कर ली है, हमारे उत्तराखंड में क्या होता है कि नचाई होती है, नचाई पूजाई, उसमें बकरी की बलि दी जाती है। वो पता नहीं कितनी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमको मुक्ति नहीं मिली है उस पितरात्मा को, और हम सब परिवार वाले, कुटुंब वाले सब परेशान हैं, और हम तीसरी पीढ़ी हैं। बकरा काटने से सदगति नहीं होती। लेकिन महाराज ये तो पुरानी प्रथा चली आ रही है, हजारों साल पुरानी, वो पंडित जी कहते हैं बकरा काटने की। बकरा मंदिरों में ले जाके बकरा काटते हैं। आप बताओ, किसी का खून बहाना सही है? अब पता नहीं महाराज जी, पंडित तो बिल्कुल बोलते हैं, पंडित भी कहते हैं कि ले जाओ इसको। गलत है। आप ही बताओ, क्या आपकी उंगली काट दी जाए सही होगा? नहीं महाराज जी। आपकी गर्दन काट दी जाए सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बकरे का खून बहाना सही कैसे हो? अब वो तो पंडित जी जाने, अब हम तो सब कुछ पंडित जी जाने, कुछ आप भी तो जानो। तो क्या करें इसमें महाराज जी, बताइए आप। भागवत जी का पाठ कराओ और ये सब हत्या रोको जीव मात्र की। जी। क्या भाग्य पहले से तय है या फिर हम अपने कर्मों के अनुसार उन्हें बदल सकते हैं? कर्म ही भाग्य बनता है। जैसे आज हमने काम किया दिन भर, तो हमने काम किया तो शाम को हमें काम का पैसा मिला 500, 1000, तो हमारे भाग्य में 1000 रुपए आए। तो 1000 रुपए आए भी तो कर्म से, तो कर्म था, तो कर्म का पका हुआ फल है भाग्य। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। बच्चा एग्जाम में अच्छा लिखेगा, अच्छा कर्म करेगा, उसके भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे कर्म नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, उसके भाग्य में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। नहीं, हम कभी कोई तकलीफ में होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि अपने तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। तो पिछले जन्म में जो कर्म कर चुके, वो कर्म संचित हो गए ना, इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होने के बाद वो मिलना स्टार्ट हो गए। तो जो मिलना स्टार्ट हो गए उन्हीं को कह देते हैं भाग्य।
कर्म का ही पका हुआ फल भाग्य। जो पिछले जन्म में कर्म किया तो वो कर्म का फल मिला, तो वो कर्म का फल ही भाग्य कहलाता है। कर्म फल को ही भाग्य कहते हैं। राधे राधे गुरु। समझ में आई कि नहीं? समझ में ये नहीं आया, लेकिन अभी जैसे कोई भी बहुत तकलीफ से गुजर रहा है अपने गृहस्थी में कैसे भी करके, तो अभी जो कर्म कर रहे हैं वो तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन जो अभी के दुख हैं अभी भी मिल सकता है। जैसे दशरथ जी ने इसी जन्म में श्रवण कुमार को मारा, तो इसी जन्म में उन्हें कर्म दंड मिला, और दशरथ जी को भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा, क्योंकि श्रवण के माँ बाप भी तड़प तड़प के मरे, और ये इसी जन्म का खेल था। लेकिन भीष्म पितामह ने किसी जन्म में, पिछले जन्म में सांप को कांटों के ढेर में फेंका, तो उन्हें भी बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। यमुना जी में सारे सनातनियों की आस्था है कि नहीं? है, बिल्कुल। यमुना जी में सारे सनातनियों की आस्था है, बिल्कुल है। लेकिन आज यमुना जी इतनी दूषित हो गई हैं कि आप एक चुल्लू पानी नहीं पी सकते, आचमन नहीं कर सकते, स्नान नहीं कर सकते, इतनी गंदी हो चुकी है, नाले पे नाले मिलते जा रहे। लेकिन आज तक क्या मजाल के मीडिया उसकी शुद्धि के लिए कोई डिबेट करे, ना सरकार कदम उठा रही है ना मीडिया। बातें इस पर होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। यमुना की शुद्धि, गंगा की शुद्धि, नदियों का स्वच्छीकरण होना चाहिए, नदियां साफ सुथरी हों। लेकिन भारत में नदियां साफ सुथरी नहीं है। बात किस पे होनी चाहिए? गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद के लिए आज तक किस मीडिया ने डिबेट लगाई बताइए? कोई मीडिया डिबेट नहीं लगाती कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मीडिया यदि दबाव बना दे तो गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी कि नहीं? सरकार को करनी पड़ेगी। राम राम जी। जी राम राम। आपने कहा जैसे कि टीवी में देख के आप गलत बोल रहे हो, ठीक है जी। टीवी से पहले आप जैसे गुरुजी नहीं थे जो हम लोगों को मार्गदर्शन सही कर सके थे, हमको जो दिखाया गया हमने वो देखा। अगर आप जैसे गुरु पहले आ जाते ना तो हम लोग टीवी नहीं देखते, हम लोग सही राय आप जैसे से सीखते। आपको आने में थोड़ा लेट हो गया जी। हमारी उम्र अभी है 35 साल। सही है। हमने वो संभाला 20 साल के बाद। सही है। उससे पहले टीवी था। टीवी के सुनो, गुरुजन पहले भी थे, हमारे पहले भी ना गुरुजन थे, गुरुजनों के पहले भी ना गुरुजन थे। भाई गुरुजनों की परंपरा तो सनातन की राम के गुरु वशिष्ठ जी थे कि नहीं? तो गुरु परंपरा तो जिस दिन युग बना, सतयुग त्रेता द्वापर, उस दिन भी गुरु परंपरा थी, पर लोग जाते नहीं थे। आपकी बात सही है। अब जैसे आज भी लड़के ना क्लबों में जाके दारू पी रहे हैं, आज भी वो गुरुओं के पास कहाँ आ रहे हैं? आप आ गए तो आपको ज्ञान हो गया, पर बहुत लोग तो नहीं आए तो अभी भी उनको ज्ञान और नहीं रहेगा, क्योंकि वो गुरु की शरण में आजकल जा कहाँ रहे हैं? आजकल तो वहां जा रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है, उस पर नाच रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। उन्हें सत्संग से क्या लेना देना? गुरु परंपरा तो अनादि है बेटा, आज भी है, पहले भी थी, और धरती जब तक रहेगी तब तक गुरु परंपरा रहेगी। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा प्रश्न है गुरुजी, लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था तो मूर्छित हो गए थे, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे, तो लक्ष्मण जी के लिए ही क्यों लाए थे? बाकी और लोग तो मूर्छित हुए थे वहाँ। अच्छा भाई, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, और कौन मूर्छित था? नाम बता। और राम जी की तरफ से जो सेना थे वो भी भाई राम की सेना में कौन मूर्छित था? नाम बताओ ना। लक्ष्मण जी का तो आपने नाम बता दिया जी, और नाम बताओ कौन मूर्छित था? नाम तो पता नहीं है गुरुजी। फिर कोई मूर्छित था ही नहीं। राम की कृपा मात्र से सब। देखो लक्ष्मण जी भी मूर्छित थे, ये लीला है। लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं, उन पर कोई शक्ति काम करती नहीं है, परंतु उन्होंने शक्ति का सम्मान करते हुए ब्रह्म अस्त्र, जैसे हनुमान जी के बारे में लिखा है कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सरमान महिमा मिटई अपार। ठीक है, तो हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता, पर जब मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो उस ब्रह्मास्त्र के सम्मान के लिए हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए कि मैं ब्रह्मास्त्र का क्या कर रहा हूं? सम्मान। ठीक है, ऐसे लक्ष्मण जी पर कोई शक्ति काम नहीं करती, पर सुखैण वैद्य को और हनुमान जी पर्वत लेकर आए, इस कथा को समाज तक पहुंचानी थी, भक्त की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए ये लीला रची। तो शक्ति केवल लक्ष्मण जी को लगी थी और कोई मूर्छित नहीं था वहां पर। जी गुरुजी। ठीक है, और कोई प्रश्न है? आपको भगवान पे डाउट है? नहीं गुरुजी। भगवान पे संदेह है? नहीं गुरुजी। फिर आप भगवान पे पक्षपात का आरोप लगाना चाहते हैं कि भगवान ही पक्षपाती हैं? नहीं गुरुजी। हैं? बस ठीक। नहीं, आरोप लगाना चाहते हैं भगवान पर कि भगवान ही पक्षपाती हैं? बेटा भगवान जो भी लीला करते हैं वो एक लीला होती है, भगवान को कोई मार नहीं सकता। लक्ष्मण जी भी साक्षात नारायण का ही स्वरूप है, उन्हें जरूरत थी संजीवनी की,
अच्छा, संजीवनी नहीं मिलती तो लक्ष्मण जी मर जाते? ये तो पता नहीं गुरुजी, ये तो पता नहीं मुझे। ये कुछ चीजें ना लीला, इसलिए भगवान के इस रहस्य को जानने के लिए सत्संग करना होता है, ठीक है? सत्संग नहीं करोगे तो भगवान की भगवत्ता को नहीं जानोगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में इतनी बिजी होते हैं कि वो भगवान से कनेक्टेड नहीं रह पाते, तो आप टिप्स दे दो। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि हम ईश्वर से कनेक्ट नहीं रहते। अरे बेटा, आपकी धड़कन चल रही है, मतलब आप ईश्वर से कनेक्ट हैं। आपके मोबाइल पर नेटवर्क मिल रहा है, मतलब आपका मोबाइल सर्वर से, सिस्टम से कनेक्ट है। नहीं मिलेगा तो मोबाइल डिब्बा हो जाएगा। ऐसे ही आप ईश्वर से डिस्कनेक्ट हुए, मुर्दा ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब तक ईश्वर से कनेक्ट है तब तक ही आप हैं, और ईश्वर से यदि कनेक्टिविटी गई तो आदमी प्राण छोड़ देता है। इसलिए आप जो श्वासें ले रही हैं वो भी भगवान ही दे रहे हैं, दिल धड़क रहा है वो भी भगवान ही धड़का रहे हैं। नहीं, जैसे हम पूजा, हाँ, पूजा की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसे इस जिम्मेदारी से पढ़ें कि आप पढ़ लिख करके अच्छे डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, एडवोकेट बन के, जज बन के समाज की सेवा करेंगे। पढ़ाई इसलिए आजकल पढ़ाई लोग क्यों करते हैं? हम पढ़ के खूब पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के चक्कर में वो बेईमानी करने लग जाते हैं, भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। जबकि पढ़ाई का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम पढ़ लिख करके खूब समाज की सेवा करेंगे। जहां समाज की सेवा का भाव आएगा वहां बेईमानी नहीं आएगी, वहां भ्रष्टाचार नहीं आएगा। तो आप ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, यही आपकी भक्ति है। डॉक्टर ईमानदारी से मरीज की सेवा कर रहा है, पैसे ले उतने ले जो उचित हैं, वो सेवा भक्ति ही तो है। और एजुकेशन सिस्टम में भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? जैसे नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं, एनटीए एग्जाम कंडक्ट ढंग से नहीं करवा रही। फिर हमारे देश में ये लीकेज है, हमारे देश में भ्रष्टाचार ज्यादा है, हमारे देश की सरकारें भ्रष्टाचार पर चुप रहती हैं, जबकि भ्रष्टाचारियों को फांसी देना चाहिए। जनसंख्या भी नियंत्रण होगी, व्यवस्था भी मजबूत होगी। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं, ये लाइन डालना भूल गए, सड़क बनी 2 साल बाद बह गई, है ना? नीट के पेपर लीक हो गए, पेपर लीक हो गए। सोचिए, इस देश में दुनिया हंस रही है कि तुम्हारे देश में पेपर भी लीक होते हैं। तो अब ऐसे ही है, हमारे देश की सरकारें चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बेईमानी चरम सीमा पर है, भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर सरकार का कोई डंडा नहीं है। यदि सरकार अपना और इस देश का भला चाहती है तो सरकार को एक बढ़िया सा डंडा भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट कर्मचारियों पर डंडा डाल के रखना चाहिए। अब जितने भी पेपर लीक में जितने भी लोगों का हाथ था उनको फांसी पे चढ़ाना चाहिए था। फांसी पे चढ़ जाते तो अगली बार आपको फिर हेलीकॉप्टर से एग्जाम नहीं दिलवाना पड़ता। अब फांसी पे नहीं चढ़ाए तो अब सेना को लगाओ, अब सेना बॉर्डर से आएगी, पेपर करवाएगी और बॉर्डर पर फिर अपन लोग चलें। ऐसा है, भ्रष्टाचार सरकार नहीं मिटा रही है। सरकार क्या कर रही है? ऊपर से लीपापोती कर देती है, जड़ पर जाके काम नहीं करती। सीधा फांसी, गलत व्यक्ति को फांसी। व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो जाएं, चोरी करने वाले के हाथ काट दो सालों के, बलात्कार करने वालों के चौराहे पे फांसी दो और फिर कुत्तों पे उसके टुकड़े करके खिलाओ कुत्तों को। ये बताओ, भगवान पे भरोसा है कि नहीं है? कितना है भरोसा है, अच्छा, भरोसा ज्यादा है कि चिंता ज्यादा है? चिंता ज्यादा है। इसलिए चिंता ज्यादा है क्योंकि भरोसा कम है। जिस दिन भरोसा बढ़ेगा भगवान पे, उस दिन अपने आप चिंता कम हो जाएगी। है, पर जब हमारे मन का नहीं होता है तो यही लगता है सबको सबके मन का दे रहे हैं, पर हमें हमारे मन का क्या नहीं हुआ? चलो बताओ। हमें भी कुछ दुनिया में बहुत कुछ करना है। क्या करना है? बहुत बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी? अभी कितने बड़े आदमी हो? अभी हैं, लेकिन और बड़ा आदमी कैसे बनेगा? आप कोई औरत हो, अरे आदमी कैसे बनोगे? है ना, बड़े आदमी नहीं बन सकते आप, बड़ी औरत बन सकती हैं। बड़ी औरत बन जाए, ये हो वो हो, मेरे पास सब कुछ हो। क्या क्या चाहिए आपको? बड़ी स्त्री बनिए आप। क्या क्या चाहिए आपको? खूब पैसा रुपया हो ताकि बिहारी जी की सेवा भी कर सके अच्छे से। अभी कितना पैसा है? अब काउंट नहीं किया पैसा। इतना है कि काउंट नहीं हो रहा है, फिर भी रो रही हो। मतलब इतना है कि काउंट ही नहीं कर पा रही हैं और फिर भी परेशान है। अच्छा ये बताओ, आपका जो सूट पहना है कपड़ा, ये कितने का है? ये है 1200-1300 का। 1300 का। अच्छा ये बताओ, आपने कभी फुटपाथ पे बहन बेटियों को देखा? बहुत सारी महिलाएं बैठी रहती हैं जी। उनके पास जो कपड़े होते हैं वो कितने के होते होंगे? साड़ी पहनती हैं, कई लोगों के कपड़े फटे रहते हैं। आपने 1300 का कपड़ा पहना है, बहुत लोगों के पास 200 का भी कपड़ा नहीं है। सही है गलत है? सही है। आपके पास घर है कि नहीं? हाँ घर है। बहुत लोगों के पास घर नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं। आप उनसे बहुत बड़े आदमी है कि नहीं? हाँ। आप ऑलरेडी बड़े आदमी हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं आपको परेशान करती हैं। आपके पास जितना है ना, इतना भी बहुत लोगों के पास नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? सही है।
तो फिर जब आपके पास ऑलरेडी इतना है कि इतना औरों के पास नहीं है, तो क्या आपको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए? वही तो गुरुजी, संतुष्टि नहीं है। आपको बहुत पैसा चाहिए, हाँ। तो पैसे का क्या करोगी? अरे बिहारी जी की सेवा में लगाएंगे। सेवा क्या है? आप आई हो, दर्शन करो। कौन से भगवान थोड़ी कहते हैं कि हमारी सेवा में तुम पूरा पैसा लगा दो। भगवान कौन सा पैसा मांग रहे हैं आपसे? भगवान कहाँ मांगे पैसा, बताओ जी। अच्छा ये बताओ, आपके द्वार पे कोई आता है, भोजन वोजन कराती हो कि नहीं? हमारे इधर कोई द्वार पे आता ही नहीं है। फिर क्योंकि आप लालची हो ना, इसलिए कोई द्वार पे नहीं आता। नहीं, लालची वाली बात नहीं है। संतुष्ट हो जाओ और द्वार पे आए। देखो ऑलरेडी आपके पास इतना है कि आपके द्वार पे कोई आए तो प्रेम से भोजन कराओ। अब यहाँ आई हो, वृद्ध माओं को भोजन कराओ, माताओं की सेवा करो। जब आप दान करना सीखोगी, देना सीखोगी, 2 पैसे किसी को भोजन कराना सीखोगी, आपको शांति मिलेगी। किसी भूखे को रोटी खिलाना आपको अच्छा लगेगा। आप इस योग्य हैं कि आप 10-20 लोगों का पेट भर सकें। आपके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? जी। तो अब डिप्रेशन रहेगा? नहीं, अब नहीं रहेगा। कहाँ चला जाएगा? अब छूमंतर हो जाएगा। चलो हम आपके काम आए कि नहीं? बहुत। चलो, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। और माँ है? तो इनके भी पिताजी नहीं है, केवल माँ है। तो इनकी माँ की चिंता भी हम और आपने मिलकर के दूर कर दी, भगवान ने दूर कर दी। तो ये पुण्य है या ना? पुण्य है कि हम और आप किसी के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें इस योग्य बनाइए कि हम किसी के काम आते रहें। हे ईश्वर, हमें इस लायक बनाइए कि हम काम आते रहें। आप खुश हैं बहन? हाँ। खुश रहिए। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला कि निर्गुण भ्रम और सगुण भ्रम में अंतर क्या होता है और ये क्या होते हैं? निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार। देखो ऐसा है, पानी निराकार होता है, निर्गुण है। बोलो हाँ। जी गुरुजी। पानी का कोई आकार नहीं है, पर पानी बन गया बर्फ, तो बर्फ का एक आकार है। तो पानी निराकार है पर बर्फ का एक आकार है। उसी तरह परमात्मा पानी की तरह निराकार है, कण कण में व्याप्त है, पर जब उसी परमात्मा को जरूरत पड़ती है तो वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के प्रकट हो जाता है। तो वही परमात्मा निराकार है, वही साकार है। ठीक है जी। और दूसरा गुरुजी कि इस श्लोक के लिए आप मतलब क्या समझाएंगे मेरे को कि हिंदुत्वम नहीं धर्म अस्ति जीवन अस्य तु पद्धति सर्वे भवन्तु सुखिना अस्माकं प्रार्थना सदा। जो सब सर्वे भवन्तु सुखिना, जो सबको सुखी रखने की भावना रखे, जो हिंसा को दूर रखे, वही हिंदू है। तो गुरुजी मतलब कहते हैं कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की पद्धति है। हाँ, हिंदू ऐसा है कि हिंदू एक विचारधारा है। मतलब मैं जीव हत्या नहीं करता, मैं असत्य पर विश्वास नहीं करता। मतलब ये विचारधारा ये बता रही है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू हिंसा से दूर रहे, हिंदू हिंसा से दूरी रखे, वही हिंदू है। जी गुरुजी धन्यवाद। और गुरुजी आज मेरा भाई है, वो 2 वर्ष का हुआ है, उसका नाम गिरधर गोपाल है। आपने ही अपने अच्छे मतलब सुंदर मुख से उसका नाम रखा था, तो उसको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। धन्यवाद। महाराज जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। राधे राधे। राधे राधे। मैं एक वृद्ध माता को गोद लेना चाहता हूँ। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मेरे परिवार को भी आप आशीर्वाद दें। खुश रहिए बस, और मैं अपने बच्चे वगैरह मेरे सब खुश रहे। मैं और मेरी पत्नी जब तक है, बस हमको स्वस्थ रखे और हमको बस राजी खुशी हमको भगवान बैकुंठ धाम पहुँचा दे। सुखी रहिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया बहुत कुछ है। तो एक वृद्ध माता गोद लेने की भावना है मेरी, इसी बारे में अजमेर से यहाँ चल के आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपका आशीर्वाद। खुश रहिए, खुश रहिए। कि हमें अपने फ्यूचर में वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं, या फिर अपने माता पिता के अनुसार ही चलना चाहिए। माता पिता कैसे चलाना चाहते हैं आपको? जब माता पिता हमें हमारे लक्ष्य से अलग बता रहे हैं। क्या और क्या मिसमैच है विचार? वो हमें डॉक्टरी पढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर। और आप क्या बनना चाहते हो? हम खेल में जाना चाहते हैं। खैर, स्पोर्ट्स में। अच्छा, तो ऐसा है कि डॉक्टर बनने में आजकल कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। नीट का पेपर कभी एग्जाम लीक हो जाएगा तो ले लेना। जी, लीक तो होती रहता अपने देश में, तो कभी लीक वाला हो जाए तो आपको मिल जाए तो लिख देना, क्या बन जाओगे डॉक्टर। और क्या, आजकल तो सब भारत में सब चल रहा है। तो पिताजी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अब अगली बार कब लीक होना है, थोड़ा लगे रहना लाइन में, है ना जी। तो लीक जैसे ही हो तो लेके लिख देना, बन जाओगे डॉक्टर। वैसे भी आजकल कुछ डॉक्टर तो मरा नहीं है आदमी, या मर गया है तो कह देते हैं अभी है, और किडनी विडनी भी निकाल लेते हैं। आजकल धर्म से कोई नहीं चल रहा। कुछ, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बेवजह आदमी को बीमार बना देते हैं।
किडनी लीवर भी बेच डालते हैं, ये बात सही है कि नहीं? जी महाराज जी। तो आपके पिताजी भी तो आपसे ये नहीं करवाना चाहते ये नहीं करवाना चाहते हैं? क्या करवाना चाहते हैं वो? क्योंकि पैसा ज्यादा वही है आजकल। नहीं, वो भक्ति ज्यादा करते हैं तो वो इसलिए बनाना चाहते होंगे कि आप समाज की ईमानदारी से सेवा करें। उनके अंदर ये लोभ लालच नहीं है। तो आप भी अपने अंदर लोभ लालच न पालिएगा, पढ़ते रहो, बन जाओ डॉक्टर तो अच्छा है, डॉक्टर बनने में कोई नुकसान तो है नहीं, है ना? जी महाराज। और एग्जाम भी लीक होते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको मौका मिल ही जाएगा। धन्यवाद महाराज। ये अभी जो रिसेंटली नाव वाली घटना हुई थी यमुना जी में, तो महाराज जी हम सब आपसे कनेक्टेड है, गुरु मंत्र लिया है, तो नाम जप करते हैं। तो जैसे घर वाले थे तो उन्होंने बोला न्यूज़ देखने के बाद कि तुम लोग नाम जपते हो बट वहाँ पर 10 लोग मर गए, भगवान बचाए नहीं, वो लोग नाम भी जप रहे थे, फिर भी वो लोग मर गए, तो भगवान का नाम जपने से फ़ायदा क्या है? तो भाई मरना तो सबको ही है, बोले कौन नहीं मरा? नाम महाराज जी जपने मैंने यही बोला कि मरना तो सबको ही है, पर वो लोग वहाँ मरे तो उनकी अच्छी गति हुई। नहीं, ऐसा है कि लोग पानी में डूब कर मरे। मैंने इस पे एक बात कही थी, उस समय वीडियो बनाई थी। मैंने हमेशा से कहा है कि पानी से क्यों मर गए? क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, आप 20 साल के हो गए, आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया जीवन में, लेकिन तैरना नहीं सीखे। भाई तैरना नहीं सीखे, वो डूबे क्यों? क्योंकि उनको तैरना नहीं आता। तो ये बताओ, तैरना सीखना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? बोलो। यस भाई आज देखो कोई भूख से मर जाए तो इसमें ईश्वर दोषी हैं क्या? भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, बुद्धि दी, कमा के खाओ ना भाई साहब। आपके पास ईश्वर ने गुण दिया है कमा के खाने का, अब फिर भी आप भूखे मरे, इसमें ईश्वर का तो दोष नहीं है। महाराज जी वे कह रहे थे आपको तैरना क्यों नहीं सीखा? तैरना सीखते तो ना मरते। हाँ, क्या कह रहे थे वो? कह रहे हैं कि अब यमुना जी जाएंगे, अगर बोट में बैठेंगे, तुम लोग भी मर गए तो। बोले जब मौत आएगी तो घर के भीतर भी आदमी मर जाता है, पड़े पड़े बिस्तर पे मर जाता है। और जब नहीं मौत आती तो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था, सारे मर गए पर एक की मौत नहीं आई, तो एक नहीं मरा। सब जल गए पर उसका बाल भी नहीं जला। तो जब नहीं आएगी तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और जब आएगी तो तुम घर पे रहो या घर के अंदर कांच बंद करके रखो चारों ओर कांच से, तो मौत आएगी तो भी मरना पड़ेगा। तो मौत आएगी तो मरना है। इसलिए जहाँ जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई, जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी होती है वहीं होती है। इसलिए मौत कोई ना कोई बहाना ढूंढती है। मौत कभी अपने माथे नहीं लेती, मौत हमेशा किसी ना किसी माथे मढ़ देती है कि पानी के माथे मढ़ दिया, कि पानी में डूब गए। लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना करूं कि अपने बच्चों को तैरना, स्विमिंग जरूर सिखाइए, क्योंकि भारत में प्रत्येक तीर्थ नदियों के किनारे हैं। हम सबका रोज पानी से काम पड़ता ही पड़ता है। तैरना सबको आना चाहिए। यदि तैरना नहीं आया, कोई डूब करके मर जाए तो फिर मत रोना के डूब के मर गया। आपने सिखाया क्यों नहीं तैरना? क्योंकि हम सबका पानी में तो काम। अब लोग समुद्र चले जा, हमारे चारों ओर समुद्र भी है, समुद्र नहाने जाते हैं, कोई नदियों में जाता है, पांव फिसल गया डूब गए। अरे भाई, इतना खर्चा ट्यूशन में करते हो, इतना खर्चा पढ़ाने में करते हो, महंगे महंगे स्कूल करते हो, तो आत्मरक्षा, सेल्फ डिपेंड भी तो बनाओ बच्चों को। आपको तैरना आता है? महाराज जी वो केस के बाद तो मैंने भी सीखना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे गांव के पास तालाब है, बट तालाब भी नहीं महाराज जी, जैसे बनता है ना घर पे एक ऐसा राउंड शेप। हाँ, तो सीखो बेटा। गुरुजी धन्य हो आपके माता पिता जो ऐसे पुण्य किए कि आप जैसे पुत्र की उनको प्राप्ति हुई। गुरुजी आपके जैसा बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस धरती पे कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप अपने आप में अलग हैं। पूरी दुनिया में आपके जैसा केवल आप हैं, है कि नहीं जी? इसलिए कोई किसी के जैसा कभी नहीं हो सकता। आपके अंगूठे का जो फिंगर प्रिंट्स है आपका अलग है जी, हमारा अलग है। आपकी आइस, आपकी आंखें अलग हैं, हमारी अलग हैं। ईश्वर ने सबको अलग अलग डिजाइन किया है। इसलिए आपको अपने को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए अच्छाइयों को ग्रहण करते चलिए और आप अपने को बेहतर बनाइए। आपको किसी के जैसा नहीं बनना, आपको अपने जैसा ही रहना है, पर अपने को अच्छाइयों से भर लेना है। किससे भरना है जी? किससे भरना है? अच्छाइयों से भरना है गुरुजी। आप ये समझिए कि आप एक खाली झोला है जी, एक खाली बैग। अब एक बैग है, उस बैग में एक बैग है, उस बैग में गंदगी भरी है, मलमूत्र भरा है, और एक थैला है जिसमें हीरा सोना भरा हुआ है। तो दोनों ही थैले हैं, पर एक में गंदगी भरने से वो थैले की कोई वैल्यू ना रह जाएगी, और एक थैले में हीरा भर देने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी जी। उसी तरह हम एक खाली थैला हैं जी। अब इसमें आप बुराइयां भरोगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप अच्छाइयां भरोगे, आपकी कीमत बढ़ जाएगी जी। तो बस आप अपनी कीमत खुद तय करिए, और हर व्यक्ति अपनी अपनी कीमत तय करता है जी। कोई अपनी कीमत घटाता है, कोई अपनी कीमत बढ़ाता है। तो आपको बढ़ाना है अपनी कीमत, बस अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अच्छाई से बढ़ेगी, सत्संग से, अच्छे काम से, खूब पैसा कमाइए, मन लगा के काम करिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि कृष्ण जी के छाती में पैर का निशान क्यों है? इसलिए क्योंकि भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती पे एक लात मार दिया था। तो भृगु जी की छाती पे, भगवान नारायण की छाती पे जब भृगु जी ने लात मारा तो वो लात का चरण का निशान बन गया। इसलिए आज भी वही नारायण राम है, वही कृष्ण है, तो भगवान की छाती पे पांव का निशान है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है, मन बड़ा अशांत है। अशांत इसलिए होता है क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। जो व्यक्ति ये जान लेगा, समझ लेगा कि संसार भगवान के हिसाब से चल रहा है, मेरे नहीं, सब कुछ भगवान ही करेंगे, जो करेंगे, जो होगा अच्छा या बुरा सब ईश्वर का खेल है, इस भाव से राम भरोसे होए के, राम भगवान के भरोसे रहिए और काम मेहनत करिए, पैसे कमाइए, पर भरोसा भगवान का ही रहे, फिर आप शांति में रहेंगे। मेहनत करते हैं मेरे पति, लेकिन कोई काम सक्सेस नहीं होता है। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं कपड़े का। घर का काम चलता रहता है, दाल रोटी का, कि वो भी रुक जाता है? नहीं गुरुजी, कोई नशा नहीं करते हैं। नहीं, घर का काम, रोटी दाल का रुकता है? काम के काम, घर के काम सामान्य चलते रहते हैं, वही दिक्कत सिक्कत नहीं होता। ऐसा कभी हुआ कि आपके घर में चूल्हा ना जला हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना? ऐसा कभी हुआ कि घर पर कोई खाया ना हो, भोजन ना खाया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर पेट भर रोटी, पीने को पानी, देखने को आंखें, चलने को पांव, जीवन जो मिला है उसमें खुश क्यों ना रहा जाए? जो नहीं मिला उसके लिए परेशान क्यों हुआ जाए? मेहनत की जाए, सफलताएं तो होंगी, पर जितना है अभी उतने में तो खुश रहो जी। सुदामा जी तो ऐसी थे बेचारी, उनके घर में 2-2 दिन चूल्हा नहीं जलता था। आपकी हालत तो ऐसी नहीं है। सुदामा जी फिर भी उस साल में खुश थे। हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, प्रसन्न रहो। परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी। जो व्यक्ति आज गरीब है कल वो अमीर हो जाता है, और जो अमीर था वो गरीब हो जाता है। तो ये संसार है, दिन रात चलता रहता है, दिन रात की तरह। इसलिए खुश रहा, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, आपकी और हमारी कोई मर्जी नहीं है। आप यहाँ आई हो, ये भी आपकी मर्जी नहीं है, भगवान ने भेजा, आप आए। आपने पूछा, ये भी आपकी मर्जी नहीं है, भगवान ने पूछवाया। इसका मतलब ये है हम ईश्वर की कठपुतली हैं। और हर हाल में श्रीमन नारायण का जाप करो, प्रभु हम आपके हैं, ऐसा भाव रखो। और जो दाल रोटी दे रहे हैं, चूल्हा तो जल रहा है ना आपका जी, बस भगवान करे आप खूब करोड़पति बन जाओ, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए। जी, मेहनत करते हैं, असफल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कितनी बार? एक बार असफल, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, कब तक? इसी वजह असफलता भी एक दिन आपका साथ छोड़ देगी, और असफलता भी असफल होकर आपके द्वार से भाग जाएगी। जो व्यक्ति सफलता का निरंतर प्रयास करता है, असफलता भी उसके आगे हाथ जोड़ के भाग जाती है कि भाई हम तेरे यहाँ नहीं रहेंगे, फिर सफलता ही आएगी। एक बार मेरे मन में एक विचार आया एकदम अचानक। मैंने कहा कि बकरा मरता है ना तो उसके चमड़े का तबला बन जाता है, ढोलक। ऊंट मरता है तो जूते और बैग इत्यादि बन जाते हैं। शेर मरता है तो उसका चमड़ा बहुत महंगा बिक जाता है। सबका चमड़ा बिकता है, सबका चमड़ा किसी ना किसी काम पे आता ही है लगभग। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि मैं मरूंगा तो मेरे तो चमड़े का जूता भी नहीं बनेगा। तो मैंने कहा कि जब जूता नहीं बनेगा मरने के बाद, तो मेरे चमड़े का मरने के बाद तो कोई उपयोग नहीं है, इसका उपयोग जीते जी है। तो क्यों ना मैं शरीर से जीते जी समाज की खूब सेवा करूं, खूब भला करूं सबका, और अच्छा काम करके ही मरूं। तो मेरा सिद्धांत है कि भला करना है, सेवा करना है। मैं बचपन में भीख मांगता था अपने गांव में। अच्छा। मैं जब होश संभाला तो मेरी माँ ने झोला पकड़ा दिया, जाओ मांग के ले आओ। तो मैं गांव में जाता, सबके घर आटा, कोई आटा देता, कोई चावल देता, कोई दाल देता, नमक के ढेले भी मिलते। मैं भीख मांगता था, चावल गिर जाते थे तो मैं समेट के उठा के झोली में डालता था, ला के देता था, तब माँ रोटी बनाती थी, तब मैं खाता था, भोग लगता था। एक दिन मेरे गाँव में संत आए तो मैं संतों को पकड़ के घर ले आया। मेरे को बड़ा शौक था भोजन खिलाने का, मुझे खिलाने का, भोजन कराने का बड़ा शौक है, तब भी और आज भी। तो मेरे गांव में कोई भी संत आता ना, आओ महाराज जी हमारे घर आओ। छोटा बच्चा ही था उस समय में, मतलब बच्चा मासूम, कोई फायदा हानि लाभ पाप पुण्य में कुछ नहीं जानता था उस टाइम। न ईश्वर क्या है, भगवान क्या है,
कुछ नहीं समझती। बस संत मिल गए ना तो मैं संतों से बड़ा प्रेम करता था, पकड़ के ले आता। एक दिन मैं पकड़ के ले आया, 8 संत थे लगभग। माँ से कहा, माँ देखो मैंने संत ले आए, भोजन करना है। लगभग 11 बज रहे थे। तो माँ ने कहा कि भोजन तो खत्म हो गया बेटा, सब खा लिया अपन लोगों ने, खत्म, बची होंगी तो 2-4 रोटी बची होंगी। और 8 संत थे। बोले आप तुमने पूछा नहीं, घर में है भी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा मैं लाता हूँ। माँ ने कहा कि जाओ मौसी से मांग लाओ। तो मौसी मतलब गांव के ना सब लोग चाची मौसी वही तो होती हैं। तो मैं सामने वाले घर से ना आटा मांग के ले आया। मौसी जरा आटा दे दो, गाँव में ऐसे ही चलता है, मौसी जरा आटा दे दो। तो आटा मांग के ले आया। फिर मेरी माँ ने पूड़ी बनाई, घी था घर में, गाय थी तो घी पूड़ी बनी, साग बनी सूखी आलू की, और थोड़ा सा दूध था तो चावल डाल के माँ ने खीर बना दी। तो खीर पूड़ी साग संतों को हमने परोसी, संतों ने खूब खाया। जब संत खा रहे थे ना तब मेरे मन में था, उस समय बच्चा था, कि बड़ा होऊंगा ना तो अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, कोई भी आए सबको भोजन कराऊंगा। बस वो संतों ने भोजन किया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो आशीर्वाद अब काम आया, कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद आया। मेरे मन में था कि मैं भोजन कराऊंगा अन्न क्षेत्र, इसलिए भगवान की कृपा से आज गौरी गोपाल आश्रम में अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा। सवेरे 8 बजे शुरू होता है, रात्रि के 12 बजे चलता है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। तो मैं तब भी भीख मांगता था, आज भी भीख मांग के काम करता हूँ। आज भी तो मैं कथा से भीख ही मांगता हूँ कि भाई सेवा चल रही है, आप देना चाहो तो दे दो। कोई 10 रुपये देता है, कोई 10,000 देता है, कोई लाखों में देता है। तो आज भी मैं भीख ही मांगता हूँ। तो मेरे भीख मांगने से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, माँओं की सेवा हो रही है, अखंड रसोई चल रही है। तो लगता है कि चलो